तो इंसानों को चाहिए कि इंसान जो है रिस्क की वजह से इतना परेशान ना हो। परेशान हो तो असलाफ की तरह इस बात पर हो कि यार मैं बख्शा जाऊंगा या नहीं बख्शा जाऊंगा। हजरत राबिया बसरिया रदी अल्लाह ताला अन्हा, इन्होंने निकाह नहीं किया और हजरत हसन बसरी इनके पास रिश्ता लेके आए। हसन बसरी तो हजरत राबिया बसरिया ने कहा कि मेरे चंद सवालात हैं, आप उनके जवाबात दे दें, मैं आपसे निकाह कर लूंगी। कहा कौन से? कहा पहला तो ये कि मेरा खात्मा ईमान पर होगा या कुफ्र पर होगा। सोचिए, गौर फिक्र वाली बात तो ये थी कि हमारा खात्मा ईमान पर होगा या कुफ्र पर होगा। इस बात में हम ज्यादा कुड़ते, लेकिन हम नहीं कुड़ रहे। हम तो इस बात पे कुड़ रहे हैं कि यार अभी तो मेरे पास 50 गज के जमीन पर ही 1-2 मंजिला इमारत है, 500 गज प्लाट पर मेरी बिल्डिंग कब बनेगी? अभी तो मेरे पास अल्टो है, मेरे पास स्कॉर्पियो कब आएगी? इस बात की हमें क्या है? फिक्र है। हमारे बच्चों को फिक्र है, अभी इस पास तो मेरे पास वीवो है, मेरे पास आईफोन कब आएगा? अभी तो मेरे पास घड़ी कौन सी है, सादा सी है, स्मार्ट वॉच कब आएगी? इस बात की फिक्र है। जबकि हमारे असलाफ इस बात की फिक्र करते थे कि जनाब मेरा खात्मा होगा तो किस पर होगा, कुफ्र पर या ईमान पर? हम तो ऐसे जी रहे हैं जैसे हमें फरिश्ते ने आके बता दिया हो तू फिक्र मत कर, तेरा खात्मा तो ईमान पर होगा। हजरत राबिया बसरिया इतनी इबादत करने वाली जाहिदा खातून, जिनका नाम मौजूद है इस हिस्ट्री में, और वली जो है इनके दर से फैज हासिल करते हैं, वो इस बात की फिक्र में लगी हुई हैं कि ना जाने मेरा खात्मा कुफ्र पर ना हो। मैं कोशिश कर रही हूं, खुदा को राजी कर रही हूं ताकि मेरा खात्मा ईमान पर हो। दूसरा सवाल कायम करती हैं, वो भी बड़ा अच्छा। कहते हैं कि 3 सवाल होंगे कब्र में। हाँ 3 होंगे। तो क्या मैं उन 3 सवालों का जवाब दे लूंगी या वहां ये कहूंगी ला अदरी, मैं नहीं जानती? जब मुझसे पूछा जाएगा मन रब्बो का, मा दीनों का, मा कुंत तकुलु फी हाज़र रजुल, तब मैं क्या जवाब दूंगी? क्या उस वक्त मैं काफिरों की तरह, फासिकों की तरह यही कहूंगी ला अदरी, ला अदरी, हाय हाय मैं नहीं जानती इस बारे में? क्या मैं ये जवाब दूंगी या मैं उनके सही सवालों के जवाब दे लूंगी? हज़रत हसन बसरी ने कहा ये तो अल्लाह जानता है। कहा तीसरी चीज मुझे बताओ कि क्या मेरे नाम आमाल हश्र के मैदान में दाएं हाथ में दिए जाएंगे या बाएं हाथ में दिए जाएंगे? कहा इस बात को भी अल्लाह जानता है। कहा बताओ मुझे जन्नतियों में पुकारा जाएगा या जहन्नमियों में पुकारा जाएगा? कहा इस बात को भी अल्लाह जानता है। अल्लाह अकबर। तो खुद ही कहती हैं फिर बताओ जब मेरे ये सवाल ही हल नहीं हुए तो राबिया रातों में अल्लाह के हुजूर सजदा करने के अलावा किसी और की खिदमत पर क्यों कर मामूर हो जाए? मैं तो अपने सर को सजदे में रख करके अल्लाह को राजी करूंगी ताकि खुदा मेरा राजी हो जाए और वही मुझे सुकून अता फरमाए, वही मुझे इत्मीनान कल्बी अता फरमाए। ऐ मेरी बंदी तू जो है इस बात की फिक्र मत कर, अब मैंने तेरे लिए ये सारे मराहिल आसान कर दिए हैं। ये हमारे असलाफ थे, लेकिन हम बिल्कुल इससे उल्टा और बिल्कुल इसके बरक्स चलते हैं। ये 12वां पारा है और 12वें पारे में जो सूरह हूद है ना, इसमें बहुत सारे मज़ामीन बयान किए गए हैं। अच्छा, इसमें जितने मज़ामीन बयान किए गए उसमें से एक खूबसूरत मजमून ये भी बयान किया गया है जो हमें सुनना चाहिए। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है इसी सूरत में, सूरत नंबर सूरह हूद 11 नंबर आयत और आयत नंबर 18 यहां से शुरू होती हैं ये कुछ बातें। अल्लाह पाक फरमाता है वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधता है। किस तरीके से अल्लाह पर झूठ बांधता है? अल्लाह पर वो ये झूठ बांधता है कि जिसको अल्लाह ने सिफारिशी बनाया नहीं, यानी बुत, उनको ये अपना सिफारिशी समझता है, ये अल्लाह पर झूठ बांधता है। वो कहता है कि ये फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, माज़ अल्लाह। तो उससे बड़ा जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधता है। उलाइका युरदूना अला रब्बिहिम, ये वो लोग हैं कि इनको रब के हुजूर पेश किया जाएगा। व यक़ूलुल अशहादु हाउलाइल लज़ीना कज़बू अला रब्बिहिम, और फिर गवाहों को बुलाया जाएगा। गवाह कहेंगे हाँ मौला यही वो लोग हैं जो तुझ पर झूठ बोला करते थे,
ये गवाह फरिश्ते होंगे, अंबिया होंगे। अंबिया और फरिश्ते अल्लाह के हुजूर इनके सामने आकर के कहेंगे, मौला ये वो लोग हैं जो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे, ये वो लोग हैं कि जो बुतों को अपना जो है शफारशी समझते थे, ये आप पर, तुझ पर मेरे रब ये झूठ बोला करते थे। अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में खड़े होकर ये सारे अंबिया फरिश्ते ये कहेंगे, अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, अल्लाह की लानत हो ऐसे जालिमों पर। सुन लो ऐ लोगों, ऐसे जालिमों पर अल्लाह की लानत और कुछ नहीं है, लानत के सिवा इन पर कुछ नहीं है, ऐसे जालिमों पर अल्लाह की लानत हो। तो गोया कि इसमें दो बातें बताई गई कि ये अल्लाह पर झूठ बांधते हैं। ये कौन करते हैं? अल्लाह पर झूठ वही बांधता है जो काफिर है, जो फासिक मौलिन है, जो मुनाफिक है। मोमिन अल्लाह पर झूठ नहीं बांधता। हमने तो मुसलमानों को देखा है, धड़ल्ले से कुरान की बात हो ना हो, अल्लाह की बात हो या ना हो, लेकिन फिर भी कहते हैं अल्लाह ऐसा कहता है, अल्लाह ऐसा फरमाता है। मुफ्ती बने हुए लोग, चौराहे पे बैठ करके मुफ्ती बने हुए हैं, मस्जिदों में बैठ करके मुफ्ती बने हुए, जबकि अल्लाह ने ऐसा कहा नहीं होता। भाई अगर इतना शौक है कि तुझे अल्लाह के फरामीन लोगों को बताने का, तो पहले सीख ले अल्लाह कहता क्या है, पहले सीख ले। और अगर नहीं सीखता तो फिर अपनी जुबान पे लगाम लगा। ऐसी बात मत कहे जो अल्लाह ने बात, और ऐसी बात भी मत कहे जो रसूल पाक ने बात नहीं की, वरना हुजूर का फरमान है, जो जानबूझकर मुझ पे झूठ बांधता है उसका ठिकाना जहन्नम है। आजकल व्हाट्सएप पे ऐसा ही चल रहा है, धड़ल्ले से किसी ने कह दिया हदीस है, तो ये भाई साहब ना आए देखेंगे ना बाएं देखेंगे, ना लम्हा भर के लिए गौर फिक्र करेंगे, बस हदीस नाम सुनते ही साहब ने ना फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया। वो गलत पैगाम न जाने कितनी जगह गया जिसकी कोई हद नहीं है। अच्छा, अब ऐसे स्कॉलर मौजूद हैं, स्कॉलर काय को, बेचारे यतीम लोग हैं, वो यतीम लोग ऐसे हैं कि एक हदीस पढ़ी नहीं और उसी हदीस को समझा कि ये इस्लाम है, और फिर उसको जो है ना उस पर वीडियो बना दिया और उसको ऐसा शेयर किया कि हमारे मुसलमान कंफ्यूज हो गए। हाँ यार, मौलवी तो अपनी बात कहता है, ये तो नबी की बात कह रहा है, ये तो नबी की बात कह रहा है, कमाल है। अब वो एक भाई है जो हमने एक से राब्ता किया, तो उसने हमसे कहा कि देखो नबी का फरमान है ना। क्या नबी का फरमान है? नबी का फरमान है कि आप जो है सीधे हाथ को उल्टे हाथ पे रखो, जब नमाज की हालत में कयाम में हो तो सीधे हाथ को कहां रखो? उल्टे हाथ पे रखो। हुजूर का फरमान है, इसलिए मैं सीधे हाथ को कहां रखता हूं? उल्टे हाथ पे यहां रखता हूं। मैंने कहा वाह भाई यतीम बंदे, तू खुदा अज़्ज़ा वजल के नबी की दूसरी हदीस नहीं सुनी। भाई हुजूर जहां ये फरमा रहे हैं कि तुम सीधे हाथ को उल्टे हाथ पे रखो, उल्टे हाथ को सीधे हाथ से पकड़ लो, जहां हुजूर ये बात कह रहे हैं वहां हुजूर ये भी तो कह रहे हैं, मौला अली से रिवायत है कि तुम जो है ना सीधे हाथ की हथेली को उल्टे हाथ की हथेली पे रखो। अब इन दोनों हदीसों को सामने रखो, बात कैसे मुकम्मल होगी? आप देखो, एक बंदा है कि जो इस सीधे हाथ को उल्टे हाथ पे यहां रख करके उल्टे हाथ को पकड़ रहा है, तो इससे वो हदीस छूट रही है हथेली पे हथेली रखने वाली। अच्छा, एक बंदा है कि जो बंदा हथेली पे हथेली भी रख रहा है और इन छुंगली से और अंगूठों से उल्टे हाथ को पकड़ भी रहा है, और देखो ये तीन उंगलियां उसने उल्टे हाथ पे रख रखी हैं, तो सीधा हाथ उल्टे हाथ पे भी रख लिया, सीधे हाथ से उल्टे हाथ को भी पकड़ लिया, और जनाबे आली सीधे हाथ की हथेली को उल्टे हाथ की हथेली पे भी रख लिया। ये तरीका सही है या वो तरीका सही है? तो उस भाई ने क्या किया? हदीस पढ़ी, हदीस को समझी नहीं। और कमाल है, प्यारे आका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि जो बंदा दीन सीखेगा अल्लाह उसके साथ भलाई का इरादा करता है, नहीं। हुजूर ने फरमाया मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। ए बंदे, दीन सीख तो सही, लेकिन दीन जो समझेगा अल्लाह उसके साथ भलाई का इरादा करता है। नॉलेज अलग है, अंडरस्टैंडिंग अलग है, इल्म अलग है, फिका अलग है, समझ एक अलग चीज है, और इल्म हासिल करना ये एक अलग चीज है। अल्लाह पाक हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए।
अजीज़ान मोहतरम, तो बहरहाल ये मैं ये कह रहा था कि ऐसे लोग भी कुछ लोग अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इफ्तरा बांधते हैं कि हदीसों से गलत बयानी लेते हैं, मुराद लेते हैं, और एक हदीस पढ़ी नहीं और उन्होंने जो है ना फिर उस पर अमल करना शुरू कर दिया, जब उनको ये नहीं पता कि हदीस पर साए सित्ता बहुत मशहूर है, फिर उसके अलावा शोबुल ईमान मौजूद है, अल मौजमुल कबीर है, मौस औसत है, ना जाने सगीर है, कितनी किताबें हदीस की लिखी गई हैं। सारी हदीस की किताबें पढ़ने के बाद इंसान फैसला करता है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो उलमा ने ये फैसला किया है और जो मुसलमान जिनके तरीकेकार को फॉलो करते आ रहे हैं, ये वो लोग थे कि बेहतरीन दौर में पैदा हुए। इन्होंने सहाबा के दौर को देखा और फिर सहाबा के दौर को देख करके इन्होंने उन हदीसों को पेश नजर अपना एक मौका बनाया और हम तक पहुंचा दिया। तो बेहतर तो वही है कि हम उसी रास्ते पर अमल करते, लेकिन नहीं, हजरात जो है ना अपना दिमाग अपनी अकल चला रहे हैं और बस चलते चले जा रहे हैं। अजीज़ान मोहतरम, बात बहुत आगे तक पहुंच जाएगी, फिर इंशाल्लाह कभी इस पर कलाम करेंगे। तो आगे चलते हैं, हम अगली आयत में आते हैं। अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि व यबगूनहा इवजा, और वो लोग जो अल्लाह की, यानी ये जो कुफार हैं, ये जो जालिमीन लोग हैं, इनकी एक तो ये कि ये अल्लाह पर क्या बांधते हैं, झूठ बांधते हैं, यानी जो बात अल्लाह ने कही नहीं वो लोग अल्लाह का हवाला देकर, अल्लाह का नाम इस्तेमाल करके, अल्लाह के तरफ मंसूब करके बात को कहते हैं। दूसरा ये अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि व यबगूनहा इवजा, और ये वो लोग हैं कि जो अल्लाह की राह से रोकते हैं। अल्लाह की राह से कैसे रोकते हैं? या तो नमाजों से रोकते हैं, या अल्लाह की राह से ऐसे रोकते हैं कि लतीफों में शामिल करते हैं, लोगों को हंसाते हैं, कहका लगाते हैं, झूठी कहानियां सुनाते हैं ताकि लोग कुरान ना सुने। अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, और ये लोग अल्लाह की राह से लोगों को रोकते हैं। व यबगूनहा इवजा, और टेढ़ापन तलाश करते हैं, हमेशा टेढ़ापन तलाश करते हैं। जो सीधा रास्ता है उसमें से कमियां निकालते हैं और एक टेढ़े रास्ते को इब्तदा कर देते हैं और टेढ़े रास्ते का इजाद कर देते हैं। वहुम बिल आखिरति हुम काफिरून, और ये वो लोग हैं कि जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते बल्कि आखिरत का इनकार करते हैं। अगर ये आखिरत का इनकार ना करें, आखिरत पर यकीन रखें, तो इतना बड़ा गुनाह ये कभी भी ना करें, क्योंकि आखिरत पर यकीन रखने वाला बंदा हमेशा ये सोचता है कि आज मैं जो कर रहा हूं कल कयामत के दिन मुझे इसका बदला दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक खौफ का सबब है, ये बहुत बड़ा नेकी करने का एक जरिया है कि बंदा आखिरत पर क्या करे, यकीन रखे। उलाइका लम यकूनु मुअजिज़ीना फिल अर्दि वमा काना लहुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया, और ये वो लोग हैं कि जो जमीन में आजिज करने वाले नहीं हैं, यानी इनकी हकीकत ये है, इनकी जो है ना कमजोरियां इतनी आश्कार हैं, इतनी नुमाया हैं कि अगर अल्लाह पाक इन पे अजाब भेजे तो ये अल्लाह पाक के अजाब को रोक नहीं सकते। इतने कमजोर लोग हैं, इतने आजिज लोग हैं। अल्लाहु अकबर। मजीद फरमाया गया वमा काना लहुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया, और अल्लाह के अलावा कोई इनका मददगार भी नहीं होगा, क्योंकि ये जालिम लोग हैं। जालिम लोगों का अल्लाह के अलावा कोई मददगार नहीं होता है। ये जालिम अल्लाह के यहाँ, तो अल्लाह तो इनकी मदद करेगा नहीं, और अल्लाह के अलावा भी कोई इनका मददगार नहीं होगा। गोया के पता चला जो जालिम नहीं है, मोमिनीन है, उनके तो मददगार नबी भी हैं, औलिया भी हैं, सहाबा भी हैं। हाँ, जालिमों का जो मददगार है अल्लाह के अलावा कोई मददगार इनका नहीं है, कोई मददगार नहीं है। वमा काना लहुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया युदाफु लहुमुल अज़ाब, और अल्लाह पाक इनके लिए अजाब को बढ़ा देगा, क्योंकि इनके गुनाह ही खतरनाक हैं और इनके जो कराइम है ये इतने बड़े हैं कि अल्लाह पाक इनके अजाब को बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। मा कानू यस्ततीऊन अस्समा व मा कानू युबसिरून। अफसोस की बात तो ये है कि हमने इनको देखने के लिए आंखें भी दी, हमने इनको सुनने के लिए कान भी दिए, लेकिन फिर भी ये देखते नहीं थे, फिर भी ये सुनते नहीं थे। मतलब ये कि हर चीज तो सुनते थे लेकिन हक को सुनते नहीं थे, हर चीज देखते थे लेकिन हक को देखते नहीं थे। उलाइकल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम व दल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून। देखो देखो, कयामत के दिन ये लोग खड़े हैं, सारे नीरे खसारे में डूब कर खड़े हैं।
नुकसान में खड़े हैं ये सारे लोग, अपनी जानों पर जुल्म करके खड़े हुए हैं। वदल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और वो चीज जो ये बनाया करते थे, अपनी बनावटी बात लोगों के सामने पेश करते थे, आज वो बात इनसे गुम है, इनकी जुबानों पे भी नहीं आ रही। कहां गए वो सिफारिशी तुम्हारे, खुद साख्ता सिफारिशी कहां गए, क्यों नहीं आ रहे कयामत के दिन? अल्लाह फरमा रहा है वो आज इनसे खुद गुम है, उनको नजर ही नहीं आ रहे, कहां गए पता नहीं। जिनको हमने अपने हाथों से तराशा और फिर उनको सिफारिशी बनाया, आज वो नजर नहीं आ रहे। अल्लाह अकबर। ला जरम अन्नहुम फिल आखिरति हुमुल अखसरून, यकीन मानो आखिरत में वही नुकसान उठाने वाले हैं। ऐ सुनने वालों, यकीन मानो जो लोग ऐसे ऐसे हैं, आखिरत में सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले हैं। तो है कुरान पढ़ने वाले, कुरान सुनने वाले, मुस्तफा की बातों पे कान धरने वाले, तू कभी भी इन खसारा उठाने वालों की गैंग में शामिल मत होना, बल्कि तू किन में शामिल होना? सुभान अल्लाह, इनमें शामिल होना। अल्लाह पाक फरमाता इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अख़बतू इला रब्बिहिम उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फीहा खालिदून। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे काम करते हैं और हमेशा रब की तरफ मुतवज्जे होते हैं, हर हाल में हमेशा क्या होते हैं? मुतवज्जे होते हैं। मतलब ये कि नेक काम तो करते हैं, लेकिन फिर भी नेक काम की कबूलियत के लिए खुदा के सामने आजिजी करते हैं। ये नहीं कि साहब ने जो है ना सफेद कपड़े पहन लिए और अब गली में जाके इतरा रहा है, मैं तो 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूं, मैं तो तहज्जुद भी पढ़ता हूं, मैं सब कुछ करता हूं। नहीं, बल्कि अल्लाह ने फरमाया ईमान लाने वाले भी हैं, ईमान लाने के बाद नेक काम भी करते हैं, सारे नेक काम करते हैं। ज़कात दे करके इतराते नहीं है, बल्कि ज़कात देने के बाद और नेक काम करने के बाद व अख़बतू इला रब्बिहिम, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते हैं, मौला तेरी तौफीक से नेक काम किया है, बस तू अपने करम से इसे अपनी बारगाह में क्या कर ले? मकबूल फरमा ले। हजरत इब्राहीम की सुन्नत पर चलते हैं। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह ने फरमाया मसलुल फरीक़ैनि कल आमा वल असम्मी वल बसीर वस समीअ हल यस्तवियानि मसला अफला तज़क्करून। तो ये 2 गिरोह हैं, ऐ सुनने वाले देख, ये 2 गिरोह हैं। इन पिछली आयतों में 4-5 आयतों में 2 गिरोहों का तस्करा हुआ। अल्लाह फरमाता है ये 2 गिरोहों की मिसालें हैं, ये 2 जमातों की मिसालें हैं। यूं समझो कि एक गिरोह ऐसा है जो ना तो सुनता है ना देखता है, यानी कि बहरा भी है, गूंगा भी है और अंधा भी है, और एक गिरोह ऐसा है जो सुनता भी है, देखता भी है। हल यस्तवियानि मसाला, अब तुम ही बताओ क्या ये दोनों गिरोह बराबर हैं? क्या ये दोनों गिरोह बराबर हैं? बिल्कुल बराबर नहीं। तो अफला तज़क्करून, इतनी सादा सी बात हमने तुम्हारे सामने रख दी, फिर भी तुम समझते नहीं हो। है सुनने वालों, फिर भी तुम समझते नहीं हो, फिर भी उन्हीं के पैरोकार बनते चले जा रहे हो। आओ वापस मुड़ के आओ और इस मिसाल से इबरत हासिल करो। अजीजा ने मोहतरम, इसमें बहुत कुछ मजमून बयान किया गया है। आप इस सूरह हूद को पढ़ेंगे ना, तो सूरह हूद में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का भी तस्करा है, एक अलग अंदाज से, हालांकि पहले भी गुजर चुका, लेकिन एक अलग अंदाज से, अलग लफ्जों के साथ, एक अलग इल्म की रोशनियां बखेरता हुआ हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया इसमें मौजूद है। ये तकरार महज अबस नहीं है, ये तकरार महज नफा बख्श है। यानी पहले भी हजरत नूह का तस्करा हुआ तो उसमें जो वाकयात थे वो दूसरे थे, अल्फाज भी दूसरे थे, और यहाँ जो बयान किया गया है अलग लफ्जों के साथ और फिर अलग वाकयात के साथ हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का तस्करा हुआ है। तो यानी गोया के इल्म के मोती मौजूद हैं। फिर उसके बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम का तस्करा मौजूद है, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का तस्करा मौजूद है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम का, और हजरत इब्राहीम के पास जो फरिश्ते आए थे आपको बशारत देने के लिए, उसका भी तस्करा यहाँ पर इस कुरान पाक में मौजूद है। फिर उसके बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम का तस्करा मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर एक आयत आपको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तस्करे के हवाले से सुना दूं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। अजीज़ा ने मोहतरम, बहुत खूबसूरत तस्करा किया गया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, और इसमें बड़ी इबरत की बातें मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। वो यूं किया गया, पहली आयत बस एक ही पढ़ते हैं हम इस हवाले से। वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिल बुश्रा क़ालू सलामा क़ाल सलाम फमा लबिसा अन जाअ बिइज्लिन हनीज़।
बेशक हमारे फरिश्ते इब्राहीम के पास आए, बेशक हमारे फरिश्ते इब्राहीम के पास आए, खुशी सुनाने आए, खुशखबरी सुनाने आए, हजरत इसहाक की बशारत देने आए। हजरत इसहाक हजरत सारा से हैं, तो हजरत सारा पूरा तफसीली वाकया मौजूद है। बड़ी आसें बंधवाता है। जो लोग अल्लाह की रहमतों से महरूम है उनको चाहिए कि वो इन वाकयात को पढ़ा करें। अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की रहमतों से वो मायूस नहीं होंगे, इंशाल्लाह पुरुमीद होंगे। अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह फरमाता बेशक हमने इब्राहीम के पास फरिश्ते भेजे खुशखबरी सुनाने के लिए। जैसे ही फरिश्तों की एंट्री हुई तो फरिश्तों ने कहा सलाम, ए इब्राहीम, अल्लाह के जानिसार नबी, प्यारे नबी, आप पर सलाम हो। सामने से भी आवाज आई काला सलाम, तुम पर भी सलाम हो। आजकल क्या है कि एक तबका है जो आप देखेंगे, हाँ बेशक ये तरीका है कि नबी पाक ने फरमाया सलाम करने के सबसे बेहतरीन अल्फाज ये हैं अस्सलामु अलैकुम, ठीक है। और जब तुम उसका जवाब दो तो उससे बेहतर दो, यानी अगर सलाम करने वाले ने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहा है तो तुम कहो वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सलाम का जवाब और सलाम करने का तरीका है जो हदीसों में आया है। लेकिन अगर आपने किसी को सलाम कह दिया ना सलाम, तो पता नहीं वो कैसे दुख पा जाता है, मुसीबत में आ जाता है, कहता है तू तो गंदा आदमी है, तू सलाम कह रहा है मुझे। जबकि देखें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फरिश्ते भी क्या कह रहे हैं, सलाम कह रहे हैं, और हजरत इब्राहीम भी उनके जवाब में क्या कह रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। तो ये आयत हमें ये बताती है कि अगर किसी बंदे ने आपसे इतना भी कह दिया ना सलाम, तो सलाम हो गया, आपको जवाब देना चाहिए सलाम, है ना, इस पर एतराज नहीं करना चाहिए। हाँ बेहतरीन तरीका वो है जो हदीसों में सलाम करने का मौजूद है, जो मैंने आज किया। अच्छा, सलाम किया, कलाम हुआ, मेहमान बैठे, तो पता है हजरत इब्राहीम ने क्या किया। 15 दिन हो गए थे हजरत इब्राहीम के पास कोई मेहमान नहीं आया था, 15 दिन हो गए थे, और हजरत इब्राहीम तो बड़े मेहमान नवाज थे। हजरत इब्राहीम बड़े खुश हुए, जल्दी से गए, फमा लबिसा अंजा अबी इजलिन हनीज, जल्दी से गए, एक बछड़ा भून करके ला करके इन तमाम के सामने रख दिया। जल्दी से गए, बछड़ा भूना, कितनी फुर्ती दिखाई, मेहमानों के सामने जाकर के रख दिया। हुजूर का फरमान है मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम दैफहु, जो अल्लाह पर ईमान रखता है, कयामत के दिन पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि वो मेहमान की ताजीम करे, मेहमान की तकरीम करे। अल्लाह अकबर। फिर पूरा वाकया है, फरिश्तों ने हाथ खींच लिए। फरिश्ते तो खाने से क्या है, पाक हैं, वो तो खाते ही नहीं। हाथ खींच लिए तो हजरत इब्राहीम को डर हुआ कि ये ना जाने कौन लोग हैं और किस लिए आए हैं, और पूरा एक वाकया है। फिर इन्होंने बशारतें दी, हजरत इसहाक की भी दी, और हजरत इसहाक के बाद जो उनके बेटे हजरत याकूब होने वाले थे उनकी भी बशारत दी। इस तरीके से फिर हजरत लूत अलैहिस्सलाम का तस्करा है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम पर जो अजाब आया उसका भी तस्करा है। फिर असहाबे मदियन का तस्करा है, यानी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का भी इसी पारे में तस्करा है। यहां से 12वें पारे में ही अगर हम 10वें रुकू पे आ जाएंगे तो 10वें रुकू के बाद सूरह यूसुफ शुरू हो रही है। तकरीबन 6 रुकू ऐसे हैं जो इस पारे के सूरह यूसुफ में हैं। सूरह यूसुफ में मेरे हिसाब से आप सबको और हम सबको पूरी पढ़नी चाहिए, तर्जमे के साथ तो तफसीर के साथ। खुसूसन बहुत आसान तफसीर है सिरातुल जिनान। हो सके अगर आप उर्दू जानते हैं तो सिरातुल जिनान से इसको पढ़ें, बहुत मजा आएगा, इसमें बड़ी इबरत की बातें हैं। मैं भी कुछ पढ़ के सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम रा, ये हुरूफ मुक़त्तिआत हैं, इसकी मुराद अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, ये आयतें रोशन किताब की, ये कुरान पाक की रोशन आयतें। इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, बेशक हमने कुरान को अरबी जुबान में नाजिल किया है ताकि तुम अक्लमंद बन जाओ। गोया कि अरबी जुबान ऐसी है कि आपको अक्लमंद बना देती है, बहुत आसान जुबान है, जन्नती जुबान है। सबसे बड़ी बात यह कि जन्नत के मालिक की जुबान है। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससि बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरान। मैं ये कमेंट कर तो नहीं रहा था, लेकिन अब क्या करूं, ज़हन में रह नहीं रहा, इसलिए कर देता हूं। मैंने ये जो बात कही कि ये अरबी जुबान में नाजिल हुआ और इससे अक्लें बढ़ती हैं, जन्नती जुबान है, मुस्तफ़ा की जुबान है अरबी। मैंने ये बात इसलिए कही है कि भाई इंग्लिश सीखने पे इतना जोर देते हो, ठीक बात है, मैथ सीखते हो, हर जुबान सीखते हो,
कभी अरबी भी सीखा करो। अरबी जुबान बहुत प्यारी जुबान है। इतने पैसे बर्बाद करते हो, खर्च करते हो हर लैंग्वेज सीखने पर, अरबी भी तो सीखो ना यार। अरबी में कुरान नाजिल हुआ है, अरबी मुस्तफ़ा की जुबान है, जन्नत की जुबान अरबी में। यहां तक कि हम कब्र में पहुंचेंगे ना, यहीं मरेंगे बीकानेर में, तो कब्र में पहुंचाए जाएंगे तो कब्र में भी हमसे अरबी में सवाल होगा और जवाब भी हमें किस में देना होगा? अरबी में देना होगा। तो खुदा के वास्ते अरबी भी सीखा करें। अच्छा, अब हमारे लोग अरबी सीखने को ये कहते हैं कुरान पढ़ लिया अरबी सीख लिया, कुरान नाजरा पढ़ लिया तो अरबी सीख ली। नहीं भाई, अरबी के कवायद अलग हैं। नौ सर्फ सीखने की कोशिश करें, अरबी सीखा करें। सिर्फ मदरसा के बच्चों पर ही जरूरी थोड़ा है कि वो अरबी सीखें। हम सब पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि हम कुरान को समझने के लिए अरबी को क्या करें? सीखें। थोड़ी थोड़ी कोशिश करेंगे। आजकल तो बहुत इजी है, आप यूट्यूब पे भी बहुत सारी क्लासें मौजूद हैं, ऑनलाइन भी ऐसे सोर्सेज हैं हमारे पास कि हम जो है ना अरबी सीख सकते हैं, अपने इमामों के पास सीख सकते हैं। आज के दौर में सीखना बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस मुश्किल ये है कि आप टाइम निकाल लें, बस मुश्किल ये है। अजीजा ने मोहतरम, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया, नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़ससी बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरआन व इन कुल्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफिलीन। ऐ मेरे हबीब, हमने आपकी तरफ जो इस कुरान की वही की है, हमने जो आपकी तरफ वही की है इस कुरान की, हमने इसमें एक सबसे बेहतरीन किस्सा हम आपको बयान करते हैं। हम आपको ऐसा किस्सा बयान करते हैं जो अहसनल क़सस है, तमाम किस्सों से सबसे खूबसूरत किस्सा है। मुफस्सिरीन से हमने पूछा दो जानों बैठ कर के, सरकार इस किस्से को सबसे बेहतर किस्सा क्यों कर कहा कुरान ने? तो फरमाया 3 वजह हो सकती हैं। एक वजह तो यह है कि इस सूरत में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने भाइयों की दिल आजारी झेली, उनकी तकलीफें झेली, लेकिन उनकी तकलीफों का जवाब नहीं दिया। दूसरा यह कि उनकी तकलीफों पर हजरत यूसुफ ने सब्र किया। और तीसरा यह कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस काबिल हो गए थे कि अपना इंतकाम लें, अजीज़े मिस्र बन गए थे, वजीर आजम फिल मिस्र बन गए थे, इस काबिल हो गए थे, कुदरत रखते थे कि मैं अपने भाइयों से क्या लूं? इंतकाम लूं, लेकिन फिर भी इंतकाम नहीं लिया। इसलिए इस किस्से को अहसनल क़सस कहा गया। दूसरी वजह यह बताई गई कि यह किस्सा ऐसा है कि इस किस्से में तमाम चीजों का तस्करा मौजूद है, तमाम चीजों का तस्करा इसमें मौजूद है। तमाम चीजों का तस्करा बोले तो उलमा का भी तस्करा मौजूद है, बादशाहों का तस्करा मौजूद है, ताजिरों का तस्करा मौजूद है, कैदियों का तस्करा मौजूद है, मजलूमों का तस्करा मौजूद है, जालिमों का मौजूद है, गुलामों का मौजूद है, खरीदने वालों का मौजूद है, इनका तमाम का, भाइयों का तस्करा मौजूद है, बापों का, बाप का तस्करा मौजूद है, माँ का तस्करा मौजूद है, हर चीज का इसमें बयान है, ख्वाबों का भी तस्करा इसमें मौजूद है। इसलिए इस किस्से को अहसनल क़सस कहा गया। बहुत कुछ सिखाया गया है इस किस्से में, इसलिए इसको अहसनल क़सस कहा गया। और देखें ये किस्से की कुछ झलकियां देखें, सारा किस्सा तो हम बयान नहीं करेंगे। इस क़ाला यूसुफ लि अबीही या अबती इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबा वश्शम्स वल क़मरा रअयतुहुम ली साजिदीन। याद करो जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा, ऐ मेरे अब्बा, मैंने ख्वाब देखा है, ख्वाब ये देखा है कि 11 सितारे हैं और चांद भी है, सूरज भी है, वो मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत यूसुफ ने देखा कि आसमान से 11 सितारे जमीन पे आ गए, चांद भी आ गया, सूरज भी आ गया, और वो मेरे कदमों में झुक गए, वो मुझे सजदा करने लगे। तो इसी ख्वाब को हजरत यूसुफ ने अपने अब्बा हजरत याकूब को सुनाया। अब्बा ने कहा, काला या बुनैया ला तक़सुस रुया का अला इख्वतिका फयकीदू लका कैदा। अल्लाहु अकबर। ऐ मेरी जान, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे हर दिल अजीज, तो अपने इस वाक़ये को अपने भाइयों से मत बताना, वरना वो तेरे खिलाफ साजिशें करेंगे। हजरत याकूब इस बात को जानते थे। इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। और वजह भी बड़ी खूबसूरत बताई, कहा बेशक शैतान जो है ये इंसान का खुला दुश्मन है।
शैतान वर्गलाएगा, नेक लोगों की औलाद को भी वर्गलाता है, नेकों को भी वर्गलाता है, नमाजियों को भी वर्गलाता है, हाजियों को भी वर्गलाता है। शैतान इंसान का है ही खुला दुश्मन, इसलिए बहुत बड़ी वजह बताई। आगे चलते हैं, वकज़ालिका यज्तबीका रब्बुका व युअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस, और ऐसे ही अल्लाह पाक तुझे चुन लेगा और तुझे ख्वाबों की ताबीर बताएगा। वयुतिम्मु निअमतहु अलैका व अला आले याकूब, और तुझ पर जो है अपनी नेमत को मुकम्मल करेगा और आले याकूब पर अपनी नेमत को मुकम्मल करेगा। कमा अतम्महा अला अबवैका मिन क़ब्लु इब्राहीम व इसहाक, और ऐसे अपनी नेमत को पूरी करेगा जैसे तेरे दादा इब्राहीम और इसहाक पर अपनी नेमत को पूरी फरमाया। बेशक रब इल्म वाला है, हिकमत वाला है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को पता था कि बेटा ये जो तेरे भाई हैं ये हसद के शिकार हैं, हसद में आकर के ऐसा करेंगे। तेरे दुश्मन तो नहीं है लेकिन हसद है, जलन है। अच्छा आगे आ रहा है, जलन क्या थी भाइयों को, आगे आ रहा है, इस कालू ला यूसुफ व अखूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उस्बा इन्न अबाना लफी दलालिम मुबीन। हसद किसी भी बात पे हो सकता है, जरूरी नहीं कि हसद आपसे वही करे कि जिससे आपको दुश्मनी है। हसद कोई भी कर सकता है, हसद का शिकार कोई भी हो सकता है। देखो हसद, देखो छोटी सी बात पे हसद हो गया। इस कालू ला यूसुफ, यूसुफ के भाइयों ने कहा आपस में, क्या कहा कि देखो देखो हमारा जो अब्बा है वो अपने बेटे यूसुफ से बड़ी लगाव रखता है, हमारे भाई यूसुफ से बड़ी मोहब्बत करता है हमारा अब्बा, और हम एक जमात है, वनहनु उसबा, हम स्ट्रॉन्ग जमात है, हमारी बॉडी मजबूत है, हम हट्टे कट्टे नौजवान हैं, लेकिन फिर भी हमसे मोहब्बत। वो छोटा बच्चा है, 10 साल का, 13 साल का या 17 साल का छोटा सा बच्चा है, लेकिन हमारे अब्बा उसको छोड़ते नहीं। कभी माथा चूमते हैं, कभी हाथ चूमते हैं, कभी सीने से लगाते हैं। हमारे अब्बा हमारे भाई से बड़ी मोहब्बत करते हैं। हम हट्टे कट्टे हैं, कमाने पर मामूर हैं, कमाते भी हैं, हम जो है दुश्मनों का मुकाबला भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अब्बा हमारे से इतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी यूसुफ से करते हैं। इस बात पे हसद था। देखो हसद कितनी सी बात पे हो गया, और हसद क्या करवा देता है, अल्लाह अकबर। छोटा समझते हैं ये लोग, ये बहुत बड़ा मर्ज है, और हसद का इलाज यही है कि हम और आप कुरान पढ़ें। हसद का इलाज अगर हम करवाना चाहते हैं तो हम और आप क्या पढ़ें जनाब, कुरान पढ़ें, क्योंकि ये शिफाउल लिमा फिस सुदूर है। जो कुछ सीनों में है उसका जो मर्ज है सीनों के अंदर, उसके लिए शिफा सिर्फ कुरान है। तो कुरान को पढ़ा करें तर्जुमे के साथ, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इससे जो है ना हसद, दिल का जो हसद है वो दूर होगा। अल्लाह पाक हम सबको हसद से बचाए। अल्लाहु अकबर। इन्होंने कहा इन्ना अबाना लफी दलालिम मुबीन, बेशक हमारे जो अब्बा हैं वो तो हमारे भाई की मोहब्बत में खोए हुए हैं। इन्होंने कहा उक्तुलू यूसुफ अव इतरहूहु अर्दन यख्लु लकुम वजहु अबीकुम व तकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन। इन्होंने कहा कि यूसुफ को कत्ल कर दो या यूसुफ को किसी जमीन के खित्ते में दूर दराज छोड़ाओ। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जो हमारे अब्बा हैं इनकी तवज्जो हमारी तरफ हो जाएगी। मकसद तो ठीक था भाई, बाप की तवज्जो अपनी तरफ करवानी है, मकसद तो अच्छा है, लेकिन जरिया जो अपनाया वो रॉन्ग अपनाया। आज भी कुछ लोग मकसद तो अच्छा अपनाते हैं, कहते हैं बेवा की मदद करनी है, हमें तो गरीबों की मदद करनी है। कैसे करेगा भाई, बिजनेस कर, कमा खूब दबा के, लोगों से दोस्तों से कहे, और फिर बेवाओं की मजदूरों की मसाकिन की मदद कर। लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं, चोरी करके करेंगे, हम तो डाका मार के करेंगे। तो भाई मकसद तेरा बहुत अच्छा है लेकिन अमल तेरा बहुत बुरा है। तो इससे मना कर दिया गया कि देखो कितना ही अच्छा मकसद हो भाई, बाप की तवज्जो अपनी तरफ करना ये बहुत अजीम मकसद है। जिस पर माँ बाप प्यार से देख लें, अल्लाह की रहमत उस औलाद की तरफ नाजिल होती है। यानी माँ बाप की नाराजगी अल्लाह की नाराजगी है, माँ बाप की रिजा अल्लाह की रिजा है। तो माँ बाप की तवज्जो अपनी तरफ करना ये बहुत अच्छा अमल है, लेकिन उसका तरीका क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। झूठ बोल के नहीं होना चाहिए, अपने भाई की बुराई करके नहीं होना चाहिए। 4 भाई
हैं आपस में तो अपने बाप की तवज्जो कैसे लेते हैं, एक दूसरे की बुराई करके। आज के दौर में भी ये तरीका सही नहीं है। तवज्जो लेनी चाहिए माँ बाप की, लेकिन उस तरीके से लेनी चाहिए जो तरीका सही है। अल्लाहु अकबर। तो यहां पर भी ऐसा ही हुआ। क़ाला क़ाइलुम मिनहुम ला तक़्तुलू यूसुफ वअल्क़ूहु फ़ी ग़याबतिल जुब्बि यल्तक़ितहु बादुस सय्यारा इन कुन्तुम फ़ाइलिन। कहने वाले ने कहा यूसुफ को कत्ल मत करो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, हाँ इतना करो कि उसको गहरे कुएं में डाल दो, उसे गहरे कुएं में डाल दो। हाँ ये इस बात पे राजी हो गए कि हाँ ठीक है ऐसा ही करते हैं, हम उसको गहरे कुएं में डाल देते हैं। अब ये हजरत याकूब के पास आए, कहने लगे या अबाना मा लक ला तमन्ना अला यूसुफा व इन्ना लहू लनासिहून। ए अब्बा आप तो यूसुफ के बारे में हम पर एतबार करते ही नहीं, हम तो यूसुफ के खैर खां हैं, यूसुफ को हमारे साथ भेज दो, क्या होगा यरता व यलअब व इन्ना लहू लहाफिजुन। ये हमारे साथ फल भी खाएगा, हमारे साथ खेल कूद भी करेगा, और हम इतने हट्टे कट्टे बॉडी गार्ड मौजूद है, हम इसकी हिफाजत करेंगे। हजरत याकूब ने दो रीजन बताए। एक रीजन ये बताया इन्नी ला यहज़ुनुनी अन तज़हबू बी, मुझे गम होता है इसके जाने पर, यानी मुझे गम होता है इसके जुदा होने पर। यहां पर मुफस्सिरीन जो सूफिया लोग हैं ना, वो कहते हैं कि ये बिछड़ते नहीं, बिछड़े इसलिए कि हजरत याकूब को अल्लाह फरमाने लगा कि नेमत भी मैंने दी, तुझे भी मैंने बनाया, तेरे लिए जमीन भी मैंने बनाई, लेकिन तेरी तवज्जो तो मेरे यूसुफ पे चली गई। ए याकूब जब इतनी तवज्जो तू यूसुफ पे रखता है तो फिर अब बिछड़ना भी जरूरी है। तो अल्लाह की जो बनाई हुई मखलूक है उस पर इतनी तवज्जो नहीं जानी चाहिए, हाँ बल्कि तवज्जो सबसे ज्यादा किसकी तरफ जानी चाहिए, खालिक की तरफ जानी चाहिए, अल्लाह की तरफ जानी चाहिए। तो फरमाया कि मुझे गम है इस बात का कि तुम इसे ले जाओ, यानी मुझे ये पसंद नहीं है कि मेरा यूसुफ लम्हे भर के लिए भी मुझसे जुदा हो। मैं तो इसके चेहरे को देखता हूं, मैं तो इसको सीने से लगाता हूं। ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने एक वजह बताई। दूसरी वजह बताई व अखाफु अन याकुलहु ज़िब, और मुझे खौफ ये है कि इसे भेड़िया खा जाएगा, क्योंकि वो जंगल ऐसा था कि वहां भेड़िए दरिंदे बहुत थे, इसलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने ये बात कही। तो उस पर इन्होंने कहा कि नहनु उसबा, हम इतने तकड़े आपके बेटे मौजूद है, वो भी 11 तो बनियामीन था, तो वो हजरत याकूब के पास ही थे। कहा हम 10 हैं मजबूत स्ट्रॉन्ग बॉडी वाले, हमारे होते हुए भेड़िया आंख उठा के देख ले, हम उनकी आंखों को निकाल लेंगे। वनहनु उसबा, हम पूरी जमात मौजूद है अब्बा, आप हम पे भरोसा तो करो। फलम्मा ज़हबू बी व अजमऊ अन यजलूहु फी गयाबतिल जुब। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं हजरत याकूब ने इजाजत दे दी। हजरत याकूब के सामने कभी जो है यहूदी जो है यहूदा, कभी यहूदा अपने कंधों पे बिठाता, कभी कोई दूसरा भाई हजरत यूसुफ को अपने कंधों पे बिठाता, कभी उनको खिलाता। जैसे ही हजरत याकूब की नजरों से ओझल हुए तो हजरत यूसुफ को जमीन पे दे मारा। हजरत याकूब के सामने तो क्या कर रहे थे, खिला रहे थे, कभी कंधे पे बिठाते, कभी गोदी में लेते। जैसे ही हजरत याकूब से ओझल हुए फौरन जमीन पे दे मारा। अल्लाह अकबर। जमीन पे दे मारा। जमीन पे दे मारने के बाद जद्दोकोब करने लगे और उस ख्वाब का भी तस्करा करने लगे जो ख्वाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा था। उस पर यहूदा ने कहा, मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि ये यहूदा ही के अल्फाज थे। यहूदा ने कहा, क्या कहा, यहूदा ने कहा कि फलम्मा ज़हबू बी, यहूदा ने अपना वो वाकया सुनाया, कहा कि देखो तुमने मुझसे क्या वादा किया था, वादा ये किया था ना कि यूसुफ को कत्ल नहीं करोगे, यूसुफ को गहरे कुएं में डालोगे। तो फिर व अजमऊ अन यजलूहु फी गयाबतिल जुब, तो आओ जमा हो जाओ वादे पर। और सारों ने मिलकर के ये इत्तेफाक कर लिया कि ठीक है यहूदा जैसे कह रहा है ऐसे ही हम यूसुफ को गहरे कुएं में डाल देते हैं। ये कुआं जो था ऊपर से जो इसका मुंढेर था ये थोड़ा सा सुकड़ा था और बीच में जाकर के और नीचे जाकर के ये चौड़ा था। अल्लाहु अकबर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने वही फरमाई हजरत यूसुफ को। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं या तो वही की या जो है इल्हाम किया। इल्हाम ये किया यूसुफ गम न कर,
भाइयों की इस हरकत पे तू गम ना खा, हम तुझे अजीज़े मिस्र बनाएंगे, बादशाह मिस्र बनाएंगे, और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये सारे तेरे सामने खड़े होंगे और इनमें से कोई भी तुझे पहचानता नहीं होगा, और तुझे पूरा हम इख्तियार देंगे कि तुम इनके मामलात को जैसा चाहे बनाओ, चाहे तो माफ कर दो, चाहे इन्हें सजा दो, हम ऐसा पावर देंगे, इसलिए घबराओ मत। इन्होंने जो है ना रस्सी और डोल से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में ले गए। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बीच कुएं में पहुंचे तो अब रस्सी और डोल को तोड़ दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अकेले वहां से गहराई तक पहुंचे। हजरत जिब्रील, हदीसों में मिलता है कि हजरत जिब्रील उस वक्त सिदरतुल मुंतहा पे थे। जब रस्सी का डोल तोड़ा, जब रस्सी तोड़ी तो हजरत जिब्रील सिदरतुल मुंतहा पे थे। अल्लाह ने फरमाया मेरा यूसुफ कुएं की तह में जा रहा है, ऐ जिब्रील जन्नत में जा, तख्त ले जा, यूसुफ के नीचे बिछा दे और बड़ी इज्जत के साथ यूसुफ को उस तख्त पे बिठा दे। जिब्रील आनन फानन पहुंचे। कितनी ताकत है हजरत जिब्रील की। जानते हो हजरत जिब्रील कौन है? मुताइन सम्मामीन, ये सारे फरिश्तों के सरदार हैं। ताकत का ये आलम है। अल्लाहु अकबर। सिदरतुल मुंतहा पे है जो सातों आसमानों के ऊपर है। वहां से जन्नत में जाते हैं, जन्नत से तख्त लेते हैं, तख्त लेकर के हजरत यूसुफ के कुएं की तह में बिछाते हैं, फिर यूसुफ को पकड़ के तख्त पर बिठाते हैं। ये जिब्रील की ताकत है। और जिब्रील है कौन? इनका तारुफ क्या है? हुजूर ने इनका तारुफ किया, अतानी वजीराने मिन अहली समा, आसमान वालों में मेरे दो वजीर हैं, उस एक वजीर का नाम जिब्राइल है। जब जिब्रील की ताकत का ये आलम है तो बताओ मुस्तफा की ताकत का आलम क्या होगा? अल्लाहु अकबर। ये हजरत जिब्रील की ताकत का ये आलम है। फिर हुआ यूं कि उन लफ्जों को अल्लाह ने यूं बयान फरमाया, फ़अौहैना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा वहुम ला यशऊरून। हमने उनकी तरफ वही की, यानी यूसुफ की तरफ, और हमने उन्हें खबर दी, कहा कि हम तुम्हें जरूर जरूर इनके मामलात पर मुतनब्बा करेंगे, आपको पूरा इख्तियार देंगे कि आप इनके मामलात को अंजाम दें, लेकिन इन्हें शऊर नहीं होगा। वजाऊ अबाहुम गिशाअन यबकून, यबकून, और ये अपने अब्बा के पास रात में पहुंचे, दिन में नहीं पहुंचे। कब पहुंचे? रात में पहुंचे, रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए अपने कपड़े फाड़ते हुए पहुंचे। कहने लगे या अबाना, बाप ने कहा बेटा क्या हो गया? बकरियां चोरी हो गई, बकरियां ले गया कोई, बकरियों को भेड़िया खा गया, क्या हो गया? जब सारे बेटे सामने खड़े हैं, दसों के दसों, यूसुफ नहीं दिखता, तो कहा मेरा यूसुफ कहाँ है? मेरी जान कहाँ है? मेरे दिल का टुकड़ा कहाँ है? अल्लाहु अकबर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हालांकि अल्लाह पाक के दिए हुए इल्म से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस वाक़ये का हजरत याकूब को पता था, इसीलिए आपने हजरत इब्राहीम का जो कुर्ता था ना, जो जन्नती कुर्ता हजरत इब्राहीम ने पहना था, उस वक्त पहना था कि जब नमरूद ने आपके कपड़े उतार दिए और आपको आग में डाला, तो जब आग में हजरत इब्राहीम जा रहे थे तो उस वक्त जिब्रील अमीन एक कुर्ता लेके आए थे जन्नत से कि अल्लाह ने भेजा है, आप इसको पहन लें। तो जब तक आप आग में रहे उस कुर्ते को पहने रखा, और फिर आग क्या हो गई? आप पर ठंडी हो गई, तो फिर वो कुर्ता हजरत इसहाक तक पहुंचा, फिर वही कुर्ता हजरत याकूब तक पहुंचा। तो हजरत याकूब ने तावीज की शक्ल में, ऊपर कुर्ता तो हजरत यूसुफ का खुद का था, लेकिन तावीज की शक्ल में गले के अंदर, कुर्ते के अंदर, उसी कुर्ते को तावीज की शक्ल में उनके गले में डाल दिया ताकि ये तावीज बन करके इनके गले में रहे। अजीजाने मोहतरम, अल्लाहु अकबर। ऐसा ही किया। ये रोते हुए आए हजरत याकूब के पास और कहने लगे या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिकु व तरकना यूसुफ इंदा मताइना फअकलहु ज़ैब। ऐ मेरे अब्बा, हम दौड़ लगाते हुए बहुत दूर पहुंच गए थे, पीछे हमने यूसुफ को अपने सामान पे छोड़ा था क्योंकि वो छोटा बच्चा था, तो अब वहां सामान के पास भेड़िया आकर के मेरे यूसुफ को और हमारे यूसुफ को खा गया। अल्लाहु अकबर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता उन्होंने पकड़ा दिया। वजाऊ अला कमीसिही बिदमिन कज़िब, वो हजरत यूसुफ का कुर्ता लेके आए थे, झूठा खून लगा करके लाए थे,
झूठा खून लगा करके लाए थे। हजरत याकूब ने जब उस कुर्ते को देखा तो कहा, वारे भेड़िए तू बड़ा होशियार है, तूने यूसुफ को तो खा लिया लेकिन यूसुफ के कुर्ते को नहीं खाया, उसके कुर्ते को नहीं फाड़ा। तब आपने कहा, बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा फसब्रुल जमील वल्लाहुल मुस्तानु अला मा तसिफून। तुम्हारा जो करतूत है उस पर तो मेरे लिए यही मुनासिब है कि मैं सब्र करूं, क्योंकि सब्र बड़ा खूबसूरत है, और तुम्हारे इस हरकत पर मेरा मददगार सिर्फ अल्लाह ही है। वजाअत सय्यारतुन फअरसलू वारिदहुम फअदला दलवा क़ाल या बुश्रा हाज़ा गुलाम वअसर्रूहु बिदाअ वल्लाहु अलीमुम बिमा यअमलून। एक ही आयत है बस, उसके बाद हम बात को खत्म कर देंगे। वहां जहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था, वहां से एक काफिला गुजरा, उस काफिले ने उसमें से पानी लिया, और जब पानी लिया तो डोल हजरत यूसुफ ने उसको पकड़ लिया। पानी तो आया साथ में, लेकिन पानी के साथ यूसुफ भी आ गए। इतना हसीन और जमील बच्चा जब देखा तो जो डोल निकालने वाले था, जिसका नाम गालिबन मालिक था, मालिक ने कहा, या बुश्रा हाज़ा गुलाम, ऐ लोगो सुनो सुनो, तुम्हें एक लड़के हसीन की खुशखबरी सुनाता हूं। ये तो कोई फरिश्ता मालूम होता है। वो असर्रूहु बिदा वल्लाहु अलीमुम बिमा यामलून। अल्लाहु अकबर। तो लोगों ने, काफिले वालों ने उसको कीमती सामान की तरह छुपा लिया। कहा ये तो हमारे लिए बहुत कीमती है, बड़ा खूबसूरत है, छुपा लिया। वशरहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मादूदा। भाई देख रहे थे कि क्या होता है, भाई पीछे से गए और भागते हुए गए और कहने लगे ये हमारा गुलाम था, भाग गया था, हम इसको 20 दिरहम में बेचते हैं। थोड़े से दिरहमों में हजरत यूसुफ को बेच दिया। अल्लाहु अकबर, बेच दिया। फिर हुआ यूं कि हजरत यूसुफ को इस काफिले ने मिस्र में पहुंचा दिया। मिस्र में इतने खरीदार आ गए कि लाइन लग गई, इतने खरीदार आ गए कि लाइन लग गई। फिर इन लोगों ने बड़ी कीमत लगाई। कीमत ये लगाई कि यूसुफ के वजन के बराबर हमें सोना चाहिए, यूसुफ के वजन के बराबर हमें चांदी चाहिए, यूसुफ के वजन के बराबर हमें रेशम चाहिए, यूसुफ के वजन के बराबर हमें जो है खाने की चीजें चाहिए, यूसुफ के वजन के बराबर हमें जो है मुश्क चाहिए, कीमती कीमती हीरे चाहिए। ये यूसुफ की कीमत लगी। लाइन सब लगाए खड़े थे कि किसी तरीके से यूसुफ को खरीद लें, लेकिन किसी के पास इतनी इस्तेतात नहीं थी। तो जो वजीर आजम था, अजीज मिस्र था, उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस कीमत में खरीद लिया। बस दुनिया तो यही देख रही है कि यूसुफ को मिस्र वालों ने क्या कर लिया, खरीद लिया। लेकिन जो उसका नतीजा निकला वो ये निकला कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र के बड़े से लेकर के छोटे बच्चे तक सबको अपना गुलाम बना लिया। अल्लाह के जाहिरी अमल को देख के ये मत सोच कि देख नबी होकर के बिक रहा है, बल्कि हकीकत ये है ये तो बहाना था। हकीकत ये है कि अल्लाह नबी के हाथ पे सबको बेचना चाह रहा था, सबको गुलाम बनाना चाह रहा था। इसलिए जो है नतीजा जो निकला वो ये निकला कि बच्चा बच्चा यूसुफ का गुलाम बन गया। भाई आगे चल करके पूरी डिटेल मौजूद है। और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र बने, तो फिर उस वक्त कैद साली से बचाया, तो बच्चा बच्चा हजरत यूसुफ का क्या बन गया, गुलाम बन गया। तो नबी बड़ी आली शान होते हैं, नबी की शान बड़ी बुलंद होते हैं। इन बातों में यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो हमने बातें की हैं अभी फिलहाल, इनमें दो बातें हमें बड़ी समझ में आती हैं, बड़ी अहम तरीन। एक बात तो ये समझ में आती है कि हसद का इलाज कीजिए। दूसरी बात हमें यह समझ में आती है कि हसद कोई भी कर सकता है, आपका अजीज भी कर सकता है, बात किसी भी नहज से हसद की तरफ इंसान आगे बढ़ सकता है। तीसरी चीज हमें जो बात समझ में आती है, जो मोटी मोटी जो हमें समझ में आनी चाहिए और लानी चाहिए, वो ये कि देखो मकसद आपका अगरचे अच्छा हो, जरिया भी अच्छा होना चाहिए। यानी अगर आप किसी अच्छे मकसद को पाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, तो आपके जो कोशिश करने का तरीकेकार है ना, वो तरीकेकार भी आपका अच्छा होना चाहिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तरह तरीकेकार बुरा नहीं होना चाहिए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का जो हजरत यूसुफ को कहा गया, उसमें भी बड़ी बातें मौजूद हैं और उसमें भी बड़ी इबरत की बातें मौजूद हैं। अल्लाह करीम हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। कुरान